हेलो। अब नेक्स्ट है निंदकों में। हमने पढ़े रामधुन लगाने वाले निंदक, मिशनरी निंदक। अब नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन के जमाने में निंदकों के क्या बन गए हैं? निंदकों के भी संघ बन गए हैं। ट्रेड यूनियन, अभी किसी की भी काम है बिजनेस से रिलेटेड तो एक यूनियन बनी रहती है, तो ऐसे ही निंदकों के भी ग्रुप बन गए हैं, संघ बन गए हैं। यूनियन संघ जैसे होता है, तो निंदकों के भी संघ बन गए हैं। वो क्या करते हैं? उनका भी एक मुखिया होता है, और वो अब देखो बिजनेस में क्या रहता है, रॉ मटेरियल्स आता है, फैक्ट्री में तैयार होता है और फिर उसका बाजारीकरण होता है, यानी मार्केट में वह बिकता है। अब ऐसे ही निंदकों के संघ में क्या होता है कि जहाँ तहाँ की खबरें लोग लाते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें भी, और वो किसको देते हैं? मुखिया को, जो बनाता है, जिसकी फैक्ट्री में बनेगा उसको देते हैं। तो जहाँ तहाँ की खबरें बहुत सारे सदस्य लेकर आते हैं। अब जैसे हम समझे यहाँ के हुगली में दुर्गत बेल की कुछ खबर लाए, गोकुल रोड की कुछ खबर लाए, कुसुगल रोड की कुछ खबर लाए। बात छोटी छोटी सी है, उन्होंने कुछ और सुना है, उन्होंने कुछ और सुना है। सारी छोटी छोटी खबरें किसको देंगे? मुखिया को, और वह उससे क्या करेगा? पक्का माल तैयार करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा ना, पक्का माल तैयार करेगा। तो वो क्या करेगा? सबको मिलाकर एक बड़ी खबर बना देगा और फिर उसे फिर से सब सदस्यों को बांट देगा। अब जो मार्केटिंग करेंगे तो उनको बांट देगा। अब इसमें व्यंग्य है ये एक, तो इसमें क्या बताया है? बहुजन हिताय सब सदस्यों को दे देता है, यानी सबकी भलाई के लिए, और फिर वो लोग सब जगह वो बात फैला देते हैं। तो क्या हो गया? छोटी सी बात इतनी बड़ी बनकर सबके सामने आ गई। तो निंदकों के भी संघ बन गए हैं। उसके सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं, अपने मुखिया को देते हैं, वह अब उसका पक्का माल तैयार करता है और बहुजन हिताय सबको बांट देता है। तो अब इसमें यही है कि कुछ लोग ये काम बड़ी खूबी से भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? हमारे कान में बुरी बातें डाल देते हैं। क्या कहते हैं? अरे वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था। अगर हमने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसके सामने हमने भी दो चार बातें बोल दी कि हाँ वो तो ऐसा ही है, ऐसे ही करता है, तो क्या हो जाएगा? बात बढ़ जाएगी। पर अगर लेखक कहते हैं मेरे पास मेरे मित्र आए, अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, तो मैंने क्या कहा? पर वो तुम्हारे बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। तो क्या हो गई? बात खत्म हो गई। अभी वो आगे बोल ही नहीं पाएगा, बुराई नहीं कर पाएगा। पर लेखक कहते हैं ऐसे कानों में ऐसे कचरे तुम्हारे अंदर आसानी से डाले जा सकते हैं, पर अगर हम उसको तूल ना दें, हम उसका जवाब पॉजिटिव वे में दें, तो वो आगे कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें एक लाइन है कि आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा आपके बारे में तो मुझसे कोई बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों में इस तरह का कचरा मजे से डाला जा सकता है। तो इस तरह से लोग बस मजाक आनंद लेते हैं उसमें भी। अब नेक्स्ट है ईर्ष्या द्वेष से। अभी तक जो हमने पढ़े ना, वो सब अपनी मौज मस्ती में निंदा करते हैं, पर अब जो निंदक है वो है ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक। ईर्ष्या यानी जेलसी होती है और किसी का बुरा करना है, तो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक। अब ये कैसे होते हैं कि दूसरों से जलते हैं और निंदा करते हैं। ऐसे निंदक खुद ही जलते रहते हैं, इनको कोई सजा देने की जरूरत नहीं है, खुद ही दर्द अंदर अंदर भोगते रहते हैं। क्यों भोगते हैं? क्योंकि अब दूसरे व्यक्ति ने, जो उसका फ्रेंड है या जिसके साथ उसका कंपटीशन चल रहा है, वो जीत गया, तो ये क्या करेंगे? ये निंदक उसकी बुराई शुरू करेंगे। वो जो जीता है वो तो आराम से सोया है, पर ये निंदक रात भर सो नहीं पाते
किसके कारण? ईर्ष्या के कारण खुद ही अंदर अंदर जलते रहते हैं। और फिर वो जो सामने वाला है उसने और अच्छा काम किया तो इनका दर्द और बढ़ जाता है, तो इनको कोई सजा नहीं देता है, ये अपने आप ही दर्द भोगते रहते हैं। इनकी हालत कैसी होती है? लेखक ने कहा है कि रात में कुत्ता जैसे भौंकता है, श्वान चांद को देखकर रात में भौंकता रहता है, इस तरह इनकी हालत होती है। दर्द महसूस करते रहते हैं, दिन चैन नहीं पाते। तो इस तरह के जो निंदक हैं वो जितना वो अच्छा काम करता जाएगा उतना इनका दर्द बढ़ता जाएगा, अपने आप ही दुख भोगते रहते हैं। फिर है ये निंदक उद्गम कैसे होता है? उनको निंदा करने का कैसे उनमें ये फील आती है कि भी मुझे अभी इसके लिए वो निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है? हीनता और कमजोरी के कारण। हीनता और कमजोरी के कारण। कौन निंदा करेगा? वही जिसमें हीन भावना है, यानी वो खुद कुछ कर नहीं सकता, खुद नहीं कर सकता, कमजोर है, काम नहीं कर सकता, तो वो दूसरे की निंदा शुरू कर देता है। तो क्या होगा? निंदा का उद्गम किससे होता है? हीनता और कमजोरी से। इसमें अब देखो क्या है, ये लाइन समझने पर ही समझ आती है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वो सब निकृष्ट हैं और मैं अच्छा हूं। अभी मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ उसको आगे बढ़ते हुए, और मैं वो कर भी नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? उसकी बुराई शुरू कर दूंगी, इसके सामने उसके सामने, और मैं अपने आप संतुष्ट हो जाऊंगी। देखो मैंने उसको कहा तो वो भी ऐसा ही बोल रहा है, ये ऐसा ही है। तो इस तरह से वो उसको निकृष्ट बना देता है अपने दोस्तों के सामने, और खुद अच्छा फील करता है, बस उसको संतुष्टि हो जाती है निंदा करके। तो अब है उसके अहम की तुष्टि इसी से हो जाती है, अहंकार, उसके ईगो की संतुष्टि इसी से हो जाती है, सबके साथ निंदा करके उसके बारे में। जैसे अब इसका उदाहरण दिया है लेखक ने, जैसे छोटी बड़ी लकीर को छोटा कर छोटी लकीर बड़ी बनती है। अब इसको समझना, ये बड़ी लकीर है, यानी ये जो अच्छा काम कर रहा है ना व्यक्ति, जो आगे बढ़ता जा रहा है, वो यहाँ तक पहुँच गया है, पर ये जो छोटी लकीर जो निंदा करता है वो इतना ही है। अभी ये बढ़ेगा कैसे? यहाँ तक तो नहीं बढ़ सकता, तो ये क्या करता है? इसकी बुराई करता है, बुराई करता है, बुराई करता है। अब ये लकीर क्या हो गई? छोटी बन गई, और ये खुद बड़ा बन गया। इसको छोटा कर दिया उसने, क्या करके? बुराई कर करके, निंदा कर करके। तो जिस तरह बड़ी लकीर को निंदा करके छोटी कर देता है और खुद बड़ा बन जाता है, इस तरह की हालत होती है ऐसे निंदक की। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। अगर व्यक्ति हार्ड वर्कर होगा तो उसको ये निंदा करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, समय ही नहीं मिलेगा। तो कठिन परिश्रम ही ये निंदा कर्म को मतलब ऐसी निंदा कर्म को मारता है। यानी हार्ड वर्कर जो है वो अपने ही काम में व्यस्त रहता है, उसे ऐसे निंदा की जरूरत नहीं है और वो करता भी नहीं है। निंदा कौन करता है? जो खाली बैठा है, जिसके पास कोई काम नहीं है। तो इसमें है इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, क्योंकि वह निठल्ला है। इंद्र देवता के बारे में बताया है कि इंद्र देव क्या करते हैं? सब दूसरे देवताओं की निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिना कोई फल मिल जाते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय रहता है। काम करेंगे तो कहीं नाम भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। जो व्यक्ति काम करते हैं ना, उनसे उन लोगों को ईर्ष्या होती है।
और निंदा कुछ लोगों की तो पूंजी हो जाती है, वो बड़ा बड़ा व्यापार फैला लेते हैं इससे। कई लोगों की प्रतिष्ठा तो दूसरों की कलंक कथाओं पर ही वो रहती है, यानी अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाते हैं कि दूसरों की स्टोरी बना लेते हैं, कलंक कथाएं, उन पर आरोप लगा लगा के एक इतनी सी बात को इतनी बड़ी स्टोरी बना लेते हैं। बड़े रस विभोर होकर वे हर किसी की सत्य कल्पित कलंक कथाएं सुनाते हैं, जो सत्य जैसी लगे पर होती क्या है, इमेजिन की होती है, इमेजिनेशन होता है उनका। तो ऐसी सत्य जैसी लगे वैसी कथाएं वे सुनाते हैं, स्वयं को पूरा संत समझते हैं वे। अब देखो, आप इनके पास बैठिए, बड़ा खराब जमाना आ गया है, तुमने सुना फलाना और अमुक ऐसी बातें सुनाते रहते ना, तुमने सुना उसके बारे में, इसके बारे में, ऐसा सुना, ऐसे बोलते हैं और अपने चरित्र पर आंख नहीं डालते कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। तो एक लास्ट पैराग्राफ है, इसमें लेखक ने कहा है कि कुछ लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते और दूसरों की बुराई करते रहते हैं। वो कैसे? अब एक पत्नी है, वह अपने पति को बता रही है कि मेरी जो सहेली है ना, वो कैसे रहती है अपने पति के साथ पता नहीं, क्योंकि उसका पति तो सब बुरे काम करता है, गलत कामों से पैसा कमाता है। अगर मेरा पति ऐसा होता ना तो मैं तो उसे छोड़कर चली जाती, ऐसे बताती है। पर फिर उसका पति उसके सामने खुलासा करता है, मैं भी यही काम करता हूँ। तो क्या हुआ? क्या ये छोड़कर चली गई? नहीं, ये दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई गुस्सा होकर। तो क्या इसने छोड़ा? नहीं। तो दूसरों पर बात बनाना बहुत आसान है, पर जब खुद पर पड़ता है तभी वह समझ सकता है कि क्या परिस्थिति है। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई, मतलब इतना ही त्यागा कि वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें जो करने की क्षमता नहीं होती है और जब दूसरा करता है तो हमें पिलपिले हो जाते हैं, यानी हमारे अहंकार को धक्का पहुंचता है, हम में हीनता और ग्लानि आती है। हम तब उसकी निंदा करके उसे निकृष्ट बनाने की सोचते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। सब कुछ तटस्थ, अब कुछ एकदम तटस्थ हो गया हूँ। अब मतलब पहले वो आया तब मेरे अंदर कुछ और ही भावना थी कि कैसी बुराइयाँ कर रहा है, पर अब मैं एकदम स्टेबल हो गया हूँ। सुबह सुबह उसके साथ बैठा था, तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। सूरदास ने इसीलिए तो कहा है, निंदा शब्द रसाल है, कि निंदा शब्द में, निंदा करने में एक अलग ही आनंद है। तो ये हुआ निंदा रस। ये एक तरह का व्यंग्य है, इसमें सच्चाई भी बताई है जीवन की और उसे एक मजाक, आपको आनंद भी दिया है उसके साथ। तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। अब है धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? तो भीम का। पिछली रात ग के साथ बैठकर क्या कर रहा था? लेखक की निंदा। कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? झूठ। लेखक के मन में, लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? कैटलॉग। मैंने लिखा था पहले, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कैटलॉग। इसमें सिर्फ चंद्र आएगा, चंद्र बिंदु लगाएंगे तो कैटलॉन्ग हो जाएगा। कैटलॉग यानी सिर्फ चंद्र आएगा। लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? अपने मित्र क के प्रति। निंदकों जैसी एकाग्रता किन में दुर्लभ है? राम धुन लगाने वाले लोगों में वैसी एकाग्रता नहीं मिलती है। मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? पवित्र भाव से। पवित्र, पहले लिखा था मैंने, पवित्र। निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? टॉनिक।
टॉनिक में भी क्या आएगा, सिर्फ चंद्र आएगा। निंदा निंदा करने वालों के लिए टॉनिक होती है। निंदा का उद्गम किससे होता है, हीनता और कमजोरी से। ये वाला हीनता और कमजोरी से। कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, किसको कहा था, इंद्र। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। तो ये हुए वन लाइन क्वेश्चन। फिर है धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया। निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप एक ये लिखोगे कि निंदा की महिमा ये ऐसी है, रामधुन लगाने वाले लोगों के बारे में लिखना, और एक ये कि निंदा जब वो जब बुराई करने लगा ना, तो लेखक ने भी अपने विरोधियों की गत उनसे करवा ली, ऐसे कटते गए जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन द्वारा। तो ये दोनों पैराग्राफ मिलाकर अपने शब्दों में लिखना। फिर निंदकों के संघ के बारे में, तो पेज नंबर 27 फर्स्ट पैराग्राफ, यानी 2 लाइन के बाद जो पैराग्राफ शुरू होता है वो फुल पैराग्राफ आएगा। फिर है ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की दशा कैसी होती है, तो 27 पेज सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ईर्ष्या द्वेष वाला फुल पैराग्राफ। फिर है निंदा को कुंजी बनाने वालों के बारे में, तो पेज नंबर 28 फर्स्ट पैराग्राफ, 2 लाइन्स के बाद जो पैराग्राफ है वो फुल पैराग्राफ। फिर निंदा रस निबंध का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको जितने भी सारे निंदक आपने अभी सुने उन सब के बारे में 2-2 लाइन्स लिखनी है। निंदा की महिमा, रामधुन लगाने वाले, मिशनरी निंदक, फिर ये यूनियन संघ वाले, ट्रेड यूनियन के, और ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक, इन सब के बारे में। फिर ससंदर्भ स्पष्टीकरण है, तो हमने 3 कर लिए थे। फोर्थ है निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, 27 पेज लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 27 लास्ट पैराग्राफ। फिर है 5th वाला, जो जो कर्म क्षीण होता जाता है निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जो जो कर्म, अब काम नहीं है ना, जैसे जैसे काम कम होता जाएगा निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। जिसके पास काम नहीं है वो क्या करेगा, इधर उधर ध्यान देकर दूसरों की निंदा शुरू करेगा। तो ये भी सेम ही पैराग्राफ है, लास्ट ही 27 लास्ट पैराग्राफ सेम। फिर है कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थान भरिए। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह, फर्स्ट में आएगा। सेकंड है छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो क्या आगे बढ़ाना चाहिए, पुतला। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। फिर नेक्स्ट है डैश से प्रेरित निंदा भी होती है, ईर्ष्या द्वेष से। निंदा कुछ लोगों की क्या होती है, पूंजी, पूंजी। फिर वाक्य शुद्ध कीजिए, ये मैं भेज दूंगी तीनों आपको आंसर लिखकर, तो वो नोट कर लेना। अब ये नोट्स पूरे कंप्लीट हैं, बुक में से देखकर लिखते जाना सब। पहले वीडियो 2-3 बार ध्यान से सुनना। थैंक यू।